हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी क्लास 12th के अंतर्गत उषा कविता, जो आपकी लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। ये कविता लिखी गई है। इस कविता की व्याख्या मैं अपने इस वीडियो में बहुत सरल शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सुंदर सी कविता, बहुत आसान सी कविता, प्रतीकात्मक कविता, जिसको पढ़ करके आपको इस कविता से संबंधित जितने भी आपके पास में क्वेश्चंस होंगे वो आप आराम से अटेंड कर पाएंगे। देखिए, उषा कविता, राइटर है, ध्यान रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। सूर्योदय से पूर्व जो प्रातःकाल का समय है, उषा है, उस समय का वर्णन कवि ने किया है। उस समय की भोर का वर्णन कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक मतलब इसमें प्रतीक लिए गए हैं। आकाश से जो काली सिल, आसमान को काली सिल बताया है, स्लेट बताया है, लाल खड़िया का चौक, लाल खड़िया चौक बताई है, उसके ऊपर चौक से लिखा हुआ। तो ये सारे के सारे प्रतीक लिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकों के माध्यम से इस कविता में समझाया गया है। देखिए, जो सबसे पहले, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। इसमें प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही, प्रातः नभ था, प्रातःकाल होते ही जो नभ था यानी कि आकाश था, आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया, बहुत नीला शंख जैसे। ठीक है, प्रातः नभ था, प्रातःकाल का जो आकाश था वो बहुत नीले शंख के समान हो गया है, बहुत जो जिस शंख का रंग नीला होता है उसके समान नीला हो गया है भोर का नभ यानी कि प्रातःकाल का नभ। राख से लिपा हुआ चौका, जिस तरीके से फिर भोर हुई, मतलब भोर हुई तो आकाश में एक हल्की सी लाली बिखर गई। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अब फिर कवि आगे क्या कहता है कि फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई। लाली मतलब सूर्य जब उगता है तो उसकी जो किरणें आती हैं उससे आकाश में लाली बिखर जाती है, तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी सी भी दिखाई देने लगी। प्रातःकाल जो होती है, भोर होती है, उसमें नमी का वातावरण होता है तो नमी सी भी दिखाई देने लगी। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हुआ हो। राख से लिपा हुआ चौका जो कि ना बिल्कुल काला होता है, ना बिल्कुल धूसर से रंग का, सलेटी रंग का जो चौक होता है, वो लगने लगा है कि राख से लिपा हुआ, राख को गीला कर दिया हो और उससे लिपा हुआ हो, ना ज़्यादा काला और ना ज़्यादा बिल्कुल सफ़ेद, बीच का सलेटी सा रंग आ जाता है, वैसा लगने लगा है आकाश। आशय यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लगने लगा है, बहुत सुंदर सा आकाश लगने लगा है। आगे कहता है कवि, फिर कुछ क्षणों के बाद ऐसे लगने लगा कि आकाश काली सिल के समान हो। काली सिल होती है जिस पे मसाले पीसे जाते हैं, वैसी वैसी काली सिल हो, और उसे अभी अभी केसर से धो दिया गया हो, यानी कि केसर से धो दिया गया हो। तो देखिए, जब सूर्योदय होता है तो वहां पर आकाश दो रंगों से, दो माध्यम से बताया है आकाश को। एक तो आकाश राख से लिपा हुआ चौका लग रहा है, एक लग रहा है काली सिल के समान जिसके ऊपर लाल केसर को घोल करके मल दिया हो, लगा दिया हो, धो दिया हो, अथवा किसी ने काली नीली सलेट पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो, लाल रंग की। देखिए, फिर आगे बताया है, सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर आकाश ऐसा लग रहा है जैसे सलेट हो और उसके ऊपर किसी ने लाल खड़िया, जो चौक है वो लाल खड़िए की चौक है और वो मल दी हो। तो यहाँ पर प्रतीक के माध्यम से आकाश को तीन प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। एक राख का लिपा हुआ चौका, दूसरा बताया गया है काली सिल, तीसरी बताई गई है सलेट। तो उसमें लालिमा भी बच्चों, जो सूर्य की लालिमा है उसको भी तीन तरीके से ही बताया गया है। एक तो जो राख है उसको गीला करके, ठीक है। दूसरे नंबर में है जो आपके पास में
काली सिल तो उस पे लाल केसर, लाल केसर के समान क्या है, सूर्योदय की किरणें। फिर आपके पास में जो लाल खड़िया है, लाल खड़िया किसका प्रतीक है, सूर्योदय की लाल किरणों का प्रतीक है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर आगे देखिए जो आपके पास में पंक्ति है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो यहाँ पर सूर्योदय से पहले जो पल पल का परिवर्तित आकाश हो रहा है, प्रकृति का सुंदर रूप का चित्रण ही कवि ने किया है। तो देखिए कवि कहता है, कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सुरम्य वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो प्रातःकाल जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है, ठीक है, लालिमा हट गई, सूर्य पूरा पूरा उग करके आ गया, ठीक है, स्पष्ट रूप से सूर्य उग कर आ गया। तो अब उसका प्रकाश कैसा हो गया बच्चों, श्वेत, सफेद रंग का श्वेत आभा दिखने लगी। जब सूर्य पूरा निकल गया, उसकी लालिमा खत्म हो गई, उसकी श्वेत आभा दिखने लगी, तो ऐसा लगता है कि नीले जल में, आकाश तो नीला है, नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जब आकाश, सूर्य ने अपनी लालिमा को त्याग दिया, सूर्य पूरी तरह उग गया, उस समय सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत होती हैं बच्चों, श्वेत आभासी, श्वेत रंग की किरणें सी प्रतीत होती हैं। उस समय आकाश का रंग नीला ही है, हल्का नीला, और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गौरी देह झिलमिला रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी अथवा मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान प्रतीत होती हैं। और देखिए, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और कवि कहता है, धीरे धीरे जब सूर्योदय पूरा हो जाता है तो वो सुबह का जादू टूटता सा प्रतीत होता है, टूट ही जाता है, खंडित हो जाता है, क्योंकि वो जो पल पल परिवर्तित परिवेश होता है वो खत्म हो जाता है वहाँ, और सूर्य अपने पूरी आभा के साथ में आसमान में छा जाता है, अपनी पूरी रोशनी के साथ में छा जाता है। वहाँ उसकी लालिमा का दमन हो जाता है, वहाँ उसकी जो प्रकृति का जो बदलते पल पल बदलते रंगों का, प्राकृतिक परिवेश का चमत्कार वहाँ समाप्त सा हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह से समाप्त हो जाता है, और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश फैल जाता है। तो कवि ने बहुत सुंदर सा वर्णन किया है सूर्य की लाल रोशनी का, सूर्य की पीली आभा का, सूर्य की श्वेत आभा का, सूर्य की प्रकृति का यानी कि आभा का, आभा को उसने ये भी बताया है कि नायिका की सुंदर देह सी प्रतीत हो रही है, श्वेत आभा नायिका की सुंदर देह सी प्रतीत हो रही है। तो कैसी लगी व्याख्या बच्चों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लाती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।